गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं इन फिजिक्स क्लास 12। उसके अंदर आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कि व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है पढ़ेंगे हम फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस की इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को हम करंट भी बोलते हैं नॉर्मली डेफिनेशन में कि करंट क्या होता है। करंट इज द इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। कि चार्ज पर यूनिट टाइम की पर यूनिट टाइम में चार्ज का कितना फ्लो हो रहा है वो हमारा क्या होता है, करंट होता है। जिसका फॉर्मूला होता है हमारा आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, वेयर क्यू इज द चार्ज एंड टी इज द टाइम। डेफिनेशन इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज़ द करंट। इसका हम एग्जांपल देखने वाले हैं कि जैसे हमने ये कोई बल्ब लिया है जिसके अंदर हम करंट फ्लो कर रहे हैं। तो करंट फ्लो कर रहे हैं तो अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितना करंट है। इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे कि हम पहला एग्जांपल है कि हमने 2 कूलम चार्ज लिया और 2 सेकेंड टाइम। तो अब हमें पता चल जाएगा कि 2 सेकेंड टाइम में 2 कूलम चार्ज के थ्रू कितना करंट फ्लो होता है। फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आई इज इक्वल्स टू 2/2, दिस इज़ 1 एम्पियर। एंड सिमिलरली सेकेंड कि हमने चार्ज तो 2 कूलम ही लिया बट टाइम हमने 1 सेकेंड कर दिया तो हमारा करंट हो गया 2/1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। दैट्स वाई यहाँ से हमें एक सॉल्यूशन मिलता है कि जो करंट होता है ना, करंट इज़ द प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कि यदि हमारे पास में टाइम ज़्यादा होगा तो हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, कम फ्लो होगा। ज़्यादा टाइम में यदि हम कुछ चार्ज को फ्लो करवाते हैं तो करंट हमारा कम फ्लो होता है एंड करंट स्लो फ्लो होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर जो हमारा जो चार्ज है ना वो ज़्यादा होगा, चार्ज इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो यदि चार्ज ज़्यादा होगा हमारा तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा। तो उससे हमें यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन मिली है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ द करंट। कि चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है ना उसको हमें क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं हम। जो करंट की ऐसा यूनिट होती है उसको हम एम्पियर बोलते हैं, जिसको कि हम ए से डिनोट करते हैं। एंड जो करंट को जो मेजरमेंट करते हैं, करंट को जो मेज़र करने की जो क्या बोलते हैं उसको, इक्विटस नहीं सॉरी, करंट को हम एमीटर से मेज़र करते हैं। और जो करंट होती है हमारी वो एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन इज इट्स डायरेक्शन। हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी होती है, या फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होता है, करंट फ्लो होता है। उसके बाद में हमारा सेकंड आता है हमारा टाइप ऑफ करंट, कि करंट के कितने टाइप्स हैं। वी नो करंट इज़ द 2 टाइप्स। करंट के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ अल्टरनेटिंग करंट एंड सेकंड इज़ डायरेक्ट करंट। तो जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसको हम AC से डिनोट करते हैं। एंड जो अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास में वो है करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियडिकली इज नॉन एज अल्टरनेटिंग करंट। कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है बट उसकी जो डायरेक्शन है वो पीरियडिकली चेंज होती है। पीरियडिकली चेंज मतलब कि एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है, मतलब कि सेकेंड टू सेकेंड चेंज होता रहता है मैग्नीट्यूड तो, बट डायरेक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में ही चेंज होती है। डायरेक्शन इस एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में चेंज होती है। उसके बाद में हमारा सेकंड आता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन है हमारे करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम इज नॉन एज DC। कि ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। कि
जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम तो बढ़ता जाता है बट ना तो डायरेक्शन चेंज होती है ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, या उसको स्टेडी करंट भी बोलते हैं, और इसको हम डीसी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल है इन्वर्टर और फ़ोन बैटरी, कि जैसे हमारे पास में कोई इन्वर्टर होता है, तो इन्वर्टर में क्या होता है, कि इन्वर्टर होता है उसके साथ में कनेक्टेड हमारे पास में बैटरी होती है। तो बैटरी में क्या होता है, बैटरी में डीसी करंट स्टोर्ड होती है, बट इन्वर्टर जो हमारे घर को जो पावर सप्लाई देता है वो हमें क्या देता है, एसी पावर सप्लाई देता है। और जो इन्वर्टर चार्ज होने के लिए जो सप्लाई लेता है, बैटरी को चार्ज होने के लिए जो सप्लाई लेता है वो भी कौन सी होती है, एसी पावर सप्लाई होती है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर एक ऐसा यूनिट होता है जो कि हमें घर में देने के लिए, घर में पावर सप्लाई देने के लिए जो बैटरी से जो डीसी करंट लेता है उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए हमसे घर से जो एसी करंट लेता है उसको वो क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली जो फ़ोन की जो बैटरी चार्ज होती है उसको भी क्या होता है, डीसी करंट चाहिए होती है, बट हमारे घर के अंदर जो पावर सप्लाई आती है वो क्या होती है, एसी आती है। सो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो चार्जर होता है ना, उसमें एक ऐसे यूनिट होती है कि वो एसी टू डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। सो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो में केवल इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।